नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम ऑपरेशन के पाठक में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम ऑपरेशन के पाठक में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से चक्रव्यूह में फंस गए हैं पाठक। जी हां, कुछ इसी तरीके की खबरें भी आ रही हैं कि पाठक जिस तरीके से शिक्षा विभाग में एक नई उड़ान भरना चाहते थे, उस उड़ान को किस अंदाज में एक साजिश उसको ध्वस्त करने की कोशिश या प्रयास तेज हो गई है, उसकी एक वानगी हम आपको दिखाते हैं। आज सुबह से ही कई चैनल पर भी ये तस्वीर चली है, कई लोगों को ने अपने सोशल पेज पर भी इसको शेयर किया है। बिहार के स्कूल में किस तरीके से शिक्षक की पोस्टिंग हुई है और कैसे जगहों पर शिक्षक और खास करके लड़कियां ज्वाइन कर रही हैं। झोपड़ी में दियारा में वो स्कूल है। बेतिया खबर है कि बेतिया से जुड़ी हुई ये स्कूल, जिला से जुड़ा हुआ ये स्कूल है, जहाँ स्कूल के पास बिल्डिंग नहीं है। इसी खोपड़ी में वो स्कूल चलता है और वहाँ जो बीपीएससी से चयनित जो शिक्षिका हैं उनको नियुक्त किया गया है। दूसरी तस्वीर हम छपरा के मढ़ौरा के एक स्कूल का दिखा रहे हैं, जिस स्कूल की तस्वीर आप देखिए, क्या तस्वीर है। इतने बच्चे हैं, 500 से अधिक बच्चे हैं, पर्याप्त कमरा है, सब कुछ है। उस स्कूल के प्रिंसिपल को बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड मिल चुका है बिहार में, राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं। उस स्कूल के बच्चे का छपरा जिला में ओवरऑल बेहतर परफॉर्मेंस रहा है हर परीक्षा में। लेकिन जब उस शिक्षक उसका स्कूल में नव चयनित शिक्षकों के पोस्टिंग का मसला आया, उस स्कूल को मात्र 3 शिक्षक दिया गया। मढ़ौरा के सुदूर गांव में ये स्कूल है, इसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, मात्र 3। और ये हम दोनों तस्वीर के सहारे हम आपको दिखाना चाहते हैं कि पूरे बिहार में इसी तरीके का खेल जिला में तैनात शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने किया है कि किसी तरीके से ये खबर फैले कि पाठक पूरी तरह से फेल हो गया है। हालांकि इसके लिए पाठक खुद कम जिम्मेवार है, ऐसा नहीं है, उसके लिए पाठक भी उतना ही जिम्मेवार है। पाठक का पागलपन भी उतना ही जिम्मेवार है। अब संघ में ले लिया तब उसको हम नियुक्त नहीं होने देंगे, ये सब तो गुंडागर्दी है ना। सुशील मोदी कहा है ना कि भाई आपातकाल वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है। स्वाभाविक तौर पर सवाल खड़े होंगे कि आप 150 टीचर को आप जो है सो संघ के सदस्य बन गए, इसलिए हम उसको नौकरी नहीं होने देंगे। ये सब पागलपन भी है। और वो उसी तरीके से छठ का छुट्टी खत्म कर देंगे, तो ये सब पागलपन है। वैसे मान के चलिए कि शिक्षा विभाग में अगर कुछ सुधार दिख रहा है तो ऐसे ही पागलपन के दीवाना आदमी से ही संभव है, ये भी हम मानते हैं। इसलिए पाठक की हम आलोचना भी करते हैं, समालोचना भी करते हैं, और पाठक से हम उम्मीद भी करते हैं कि कुछ बेहतर बिहार के शिक्षा जगत में होगा भी तो पाठक से ही होगा, क्योंकि एकदम जंग लगा हुआ है इस विभाग में, मतलब जंग। इसलिए जब कभी टीचर का फोन आता है कि संतोष जी देखिए छठ शिक्षक बन कर दिया, हमको 80 किलोमीटर दूर पोस्टिंग हो गया, तो दिल के अंदर में दर्द तो होता है, लेकिन लगता है कि क्या किया जाए। अगर ये व्यक्ति नहीं आए तो अराजकता वाली स्थिति तो पूरी शिक्षा व्यवस्था का है ही। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि किस तरीके से पाठक को फेल करने की कोशिश चल रही है। जरा इसकी वानगी को समझिए। दोनों तस्वीर, एक वीडियो एक तस्वीर के सहारे चीज़ों को देखा है। अब ये देखने वाली बात है कि सरप्लस शिक्षक जो बीपीएससी ने सूची जारी किया था, उससे ज़्यादा शिक्षक कैसे बीपीएससी ने भेज दिया, उस स्कूल को कैसे आवंटित कर दिया, स्कूल नहीं जिला को कैसे आवंटित कर दिया। जिला को आवंटन तो बीपीएससी ने किया है ना, अतुल प्रसाद ने किया है ना। तो मान लीजिए उस जिला का सीट था 2000, तो कैसे 4000 बहाल हो गया भाई, कैसे उस जिला में चला गया 4000। उस पर कल विस्तृत चर्चा करेंगे कि उसमें कितना बड़ा खेल हुआ है, क्योंकि उस खेल को भी जानना जरूरी है। एसटीईटी के सहारे देख ही रहे हैं कि कितने बड़े स्तर पर जो है सो खेल हो रहा है। 2023 वाला बहाल हो गया, पाठक के लिए नई समस्या खड़ी हो गई है। अब उसको हटाने के लिए एक अलग तरीके से, ये सारा नेक्सस है, ये सारे नेक्सस मिले हुए हैं। पाठक से आपको शिकायत हो सकता है, लेकिन पाठक किसी नेक्सस के सहारे चीजों को एक्सक्यूट कर रहे हैं, ये शिकायत नहीं मिल सकती है। हम लोग भी अगर है भ्रष्टाचार के साथ कहीं भी कुछ मिले तो जरूर आवाज उठानी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से नेक्सस बनाकर पाठक को फेल करने की कोशिश हो रही है, तो उसमें सवाल उठना लाजमी और पाठक के साथ खड़े रहना भी लाजमी। अगर पाठक ने जहां समस्या खड़ी की है वहां खबर भी हम लोग चलाएंगे, मजबूती के साथ खबर चलाएंगे,
लेकिन पाठक को फेल करने के लिए जिस तरीके की बड़े स्तर पर साजिश चल रही है, तो उस साजिश के खिलाफ भी खड़े होने की जरूरत है। बस 3 चीजों को समझिए, पाठक को फेल करने के लिए किस तरीके की साजिश रची गई है। ये जो वैकेंसी है, बीपीएससी ने जो वैकेंसी निकाला, मान लीजिए कि समस्तीपुर जिले में 6000 लोगों की बहाली कहा कि पद रिक्त है, और आप 9000 शिक्षक को भेज दिए। कैसे भेज दिए? किसने आपसे डिमांड दिया? तो आज सब जगह 5-5 संगीत शिक्षक जा रहा है। ये संगीत शिक्षक का पद का जानकारी बीपीएससी को दी गई थी ना, कैसे आ गया? तो बीपीएससी जहां जिम्मेवार है, देख लीजिए। दूसरी जिम्मेवारी एसटीईटी का जो खेला हो रहा है, 2023 का जो खेला हो रहा है, उस वजह से पूरा शिक्षा व्यवस्था परेशान है कि क्या करें हम। और तीसरी बात ये कि जब वो लोग पहुंच रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, तो अधिकांश ऐसे स्कूल मिल रहे हैं जहां बिल्डिंग तक नहीं है, जहां स्टूडेंट नहीं है, वहां 5-5, 10-10 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है, और जहां स्कूल है वहां शिक्षक ही नहीं दिया गया, ताकि पाठक फेल हो जाए। अभी हमको जमुई से एक बेलहर, एकदम उग्रवाद प्रभावित इलाका है, नक्सली उस इलाके में अटैक कर चुका है, स्कूल को उड़ा दिया था। गांव वालों ने स्कूल बनाया, वहां मात्र 1 शिक्षक है। गांव वालों ने इस बार डीएम वहां गए थे तो गुहार लगाया था कि वहां हमें 3-4 शिक्षक दे दीजिए। गांव वाले उम्मीद कर रहे थे कि हमको इस बार शिक्षक मिल जाएगा। एक भी शिक्षक उस स्कूल को नहीं दिया गया। वहाँ गांव वाले, अब बताइए नक्सली है, गांव वाले लोग अभी थोड़ी देर पहले हमको फ़ोन किया कि संतोष जी कुछ कीजिए। तो हमने कहा कि आप गांव का स्कूल खुलने दीजिए, वीडियो बना कर दीजिए, हम खबर चलाएंगे। तो इस स्तर पर चल रहा है पाठक को फेल करने के लिए, ताकि पाठक की इतनी आलोचना हो, पाठक को इस तरीके से घेराबंदी होनी शुरू करे कि सरकार उसको हटा दे।